नमस्ते मैम। नमस्कार सर। सो दोस्तों आज हमारे साथ में बीना सागर से सुवर्णा मैम जुड़े हैं। सुवर्णा मैम चाहते हैं कि हम लोग इस कॉल के दौरान उनका पूरा नाम नहीं लें और वो ये भी चाहते हैं कि कॉल के दौरान उनका जो फेस है वो ब्लर रहे क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली रिवील नहीं करना चाहती हैं। सो मैं उनकी भावनाओं को सम्मान करता हूँ और हम लोग इस कॉल के दौरान उनका पूरा नाम नहीं लेंगे और जब ये कॉल पब्लिश होगा ऑन यूट्यूब तो हम लोग उनका फेस विल मेक श्योर कि वो ब्लर रहे। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ इस कॉल के दौरान शेयर करूंगा ऑडियंस, उनमें भी हम लोगों ने सुवर्णा मैम की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो हम लोगों ने हिडन कर दिए हैं। सो ठीक कह रहा हूँ मैम? सुवर्णा मैम, इज इट ओके? यस, ओके सर। ओके। सो दोस्तों मैं ये जरूर बता देता हूँ कि सुवर्णा मैम जो है वो एक पेशे से डॉक्टर हैं और काफी इंटरेस्टिंग केस है उनका। जो कंप्लेंट है काफी इंटरेस्टिंग है। इस कंप्लेंट के दौरान आप ये पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस किस तरह से जो एम्प्लॉयज हैं, जो एजेंट्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, वो अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए किस किस तरह के नए नए तरीकों से चीटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ में। सो सोना मैम, आपसे जानते हैं, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए मैम कि आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं और दिस थिंग कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ सर, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ बीना में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं बॉर्न और ब्रॉट अप ग्वालियर से हूँ, तो बेसिकली एमपी से ही हूँ और वहीं से मेरा एजुकेशन हुआ है और आफ्टर मैरिड मैं यहीं पे बीना में हूँ। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है और यहाँ पे रहते हुए अब शादी को 30 साल हो गए हैं, तो यहीं पे बीना में ही काफी एक रेपुटेड फैमिली में मेरी मैरिज हुई है, तो यहीं पे हम लोग सेटल हैं ओके। सो और मैम, अभी प्रैक्टिस हाँ, में। जी मैम। सो मैम ये बताइए मुझे कि मैम ये चीटिंग कौन सी कंपनी में हुआ है और कैसे हुआ मैम? और हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, उससे भी समझने की कोशिश करेंगे। जी सर, एक्चुअल में क्या हुआ कि एक प्रशांत पवार नाम के एक एजेंट हैं, काफी बैंकों से शायद उनका रहा होगा कुछ, तो उनका उनका मेरे पास कॉल आया था। जुलाई के मंथ से आ रहा था उनके पास, मेरे पास कॉल उनका 2-3 बार आया। तब वो कह रहे थे कि मैम आपको लोन की जरूरत है क्या, इससे पूछते रहते, वो प्रोफेशनल लोन भी रहता है वैसा भी। तो तब मुझे जरूरत नहीं थी, तो मैंने उनको मना किया था। लेकिन फिर अगस्त के मंथ में मेरी मदर इन लॉ काफी बीमार थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग नागपुर में थे, तो 1 महीना वहां एडमिट थी। तो उसी दौरान फिर उनका फोन आया था। तो फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि अपने को कुछ लेके रखना चाहिए, तो एकदम नीड नहीं थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो फिर ऑन द टाइम पे मिलेगा नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको मैं करवा दूंगा। तो उन्होंने फिर, मैंने कहा कहाँ से कराएंगे, कौन सी बैंक से, मेरा अकाउंट तो कहीं नहीं है। तो बोले कि हम तो सब बैंकों से करा सकते हैं, आप तो आईसीसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, 4-5 बैंकों के उन्होंने नाम लिए। तो शायद वो सभी के इसमें उन्होंने कोशिश की होगी। और फिर उन्होंने मुझे आईसीआईसी से लोन का डॉक्यूमेंट्स मांगे मेरे से और मेरे घर पे आए थे। वो विजिट घर पे देके आए थे। पहले से मैं उनको जानती नहीं थी, लेकिन वो घर पे आए थे। फिर उन्होंने मेरे से कुछ चेक्स लिए जिसपे मैंने आईसीआईसी केवल मेंशन किया था, उसी के फेवरिंग थे वो। और फिर वो उन्होंने सैंक्शन किया था, तो 25 लाख का उन्होंने सैंक्शन किया आईसीआईसी बैंक से। ठीक बात है मैम। लेकिन क्या हुआ उसमें? हाँ, यहाँ पे आप कुछ मैम एक पूछ बार रहे? मैं, हाँ, यहाँ पे मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ मैम कि मैं ऑडियंस को कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहता हूँ जी यहाँ सर। पर। ऑडियंस, जो मैम ने बताया चेक के बारे में, वो ये चेक के बारे में बात कर रहे हैं मैम। जब भी कोई पर्सनल लोन होता है या लोन होता है तो सिक्योरिटी पेटे चेक्स लिए जाते हैं और ये नॉर्मल प्रोसेस है। आगे चल के इन्हीं चेक्स का, जो कि सुवर्णा मैम ने एज अ सिक्योरिटी ना फॉर लोन सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने ये चेक्स जो इशू किए थे, इन पे मैम ने केवल आईसीआईसीआई लिखा हुआ है, ना तो इन पे अमाउंट फिल्ड है, ना ही डेट फिल्ड है। और आगे चल के इन्हीं चेक्स का मिसयूज किया है ये जो एजेंट है। सो हम लोग ये समझेंगे। और यहाँ पर मैं मैम का आप लोगों को दिस थिंग लोन डिसबर्समेंट लेटर भी दिखाता हूँ।
ये लोन डिस्बर्समेंट लेटर आप देखेंगे 17 सितंबर का है एंड 25 लाख का लोन अप्रूव हुआ है। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखिएगा 10.75% पर एनम है। ये मैं इंटरेस्ट रेट जो बता रहा हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है आगे चल के अपन लोग डिस्कस करेंगे इसको भी। जी सुवर्णा मैम, ठीक है। लोन डिस्बर्स हुआ 17 सितंबर को, आपने चेक दिए थे, सिक्योरिटी पेटे, ठीक बात है। अब क्या हुआ मैम आगे? फिर 25 लाख बहुत ज्यादा था, जो मुझे जरूरत ही नहीं थी उस समय पे। तो फिर मैंने उनसे फोन किया, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये इतना नहीं दीजिए, क्योंकि मेरे को फिर उसकी ईएमआई अभी चालू हो जाएगी और मुझे जरूरत भी नहीं है। तो फिर उन्होंने, पहले ही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि पार्ट पेमेंट हो जाएगा, कि हम जितना आपको लेना हो यूज करिए, बाकी हम आपको जब जरूरत होगी तब दे देंगे। मैंने कहा आप उसको कैंसिल मत करिए, हमें आगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद जरूरत होगी तो हम आपको ले लेंगे। तो मैंने 15 उसका यूज किया और 10 लाख का उन्होंने मुझे बोला कि हम आप वापिस आपका बैंक में कर देते हैं, लोन अकाउंट में जमा कर देते हैं। कर देते हैं। उसी भरोसे पे मैंने उनको ओटीपी शेयर किया और उन्होंने वो फ्रॉड वहीं से उनका चालू हो गया। और उन्होंने कुछ मेरे को उसकी प्रूडेंशियल की पॉलिसीज बना के मैसेज आया मेरे को। पहले तो एक मैसेज आया कि जो अभी चेक आपने दिखाया ना, तो वो प्रूडेंशियल के नाम से एक्सिस अकाउंट से मेरे 25,000 का उन्होंने डेबिट ले लिया था। ओके। वो मुझे तब मुझे 29 सितंबर को ही मुझे मैसेज आया। तब मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरे अकाउंट से क्यों लिए गए, जो मेरे अकाउंट से लिए थे उन्होंने, ठीक बात है, लोन में से नहीं लिए। ठीक तो है। फिर मैंने उनको बहुत पूछा, तो उन्होंने कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। और फिर मुझे ये भी बोला कि ये रिफंडेबल है, 5 साल के लिए है। फिर बाद में किसी रीजनेबल से पीआरओ से बात भी हुई थी उनके, तो उसने कहा था कि रिफंडेबल नहीं। अब वो इशू अभी तक लटका ही हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ सो रहा मैम अभी इस वो 25,000 वाले, हाँ इस 25,000 वाले इशू पे हम लोग बाद में आएंगे मैम, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये जो 25,000 रुपए है ये लाइफ इंश्योरेंस में गया है, म्यूचुअल फंड में गया है, क्योंकि आपके पास इसका बॉन्ड भी नहीं आया है। आपके पास जो जी बॉन्ड आए नहीं हैं वो 2 पॉलिसीज के हैं, वो मैं ऑडियंस के साथ शेयर जी कर देता हूँ, एक सेकेंड मैम। ऑडियंस 25,000 का एक इशू है, वो अलग है, उसको हम लोग बाद में हम लोग अलग से कंपनी के साथ टेकअप करेंगे। अभी जो मेजर इशू है वो ये है कि जो लोन लिया था वो लोन था 25 लाख का, जिसमें से मैंने ये कहा था कि मेरे को 15 लाख की जरूरत है, 10 लाख का आप जो है वो पार्ट पेमेंट ले लीजिए। 10 लाख रुपए जो वापस करने थे उसकी जगह पर एजेंट ने इनको 10 लाख रुपए की 2 पॉलिसीज इशू करी हैं। पहली पॉलिसी ये है जो कि गारंटीड इनकम फॉर टुमारो, ये एक ट्रेडिशनल प्लान है दोस्तों। ये 5 लाख रुपए का प्रीमियम के साथ में इशू किया गया है मैम को। ये है टोटल इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 5 लाख रुपए है। आप देखेंगे लोन लिया गया था 17 सितंबर को डिसबर्स हुआ है, और ये जो पॉलिसी इशू हुई है ये सितंबर 29 को, यानी कि लोन लेने के 17-18 दिन के बाद में, या 10-11, हाँ 11-12 दिन के बाद में, ठीक है। और इसी के साथ में एक पॉलिसी और इशू करी गई है, ये है आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है ये, और ये सिंगल पे इसमें भी 5 लाख रुपए का जो है वो प्रीमियम लिया गया है। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है 4,70,000 रुपए। ओके, इस तरह से ये 2 पॉलिसीज करी गई 10 लाख रुपीज की। 25,000 की मैम एक पॉलिसी बताई रही है कि वो है वो इशू भी हम लोग, तो इस तरह से टोटल 10 लाख रुपीज की पॉलिसीज बनी है मैम के नाम से। 4,70,000 रुपीज का एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, और 5 लाख रुपीज का जो है ट्रेडिशनल पॉलिसी है, उसमें 5-5 लाख रुपए हर साल जमा करवाने हैं। अगर हर साल जमा नहीं करवाएंगे तो इसमें ये शर्त है, पॉलिसी फॉरफीचर क्लॉज है, जिससे कि अगर मैम ये 5-5 लाख रुपए कंटिन्यू नहीं करती है प्रीमियम पेमेंट, तो ये 5 लाख रुपीज पूरा का पूरा कंपनी फोरफिट कर लेगी, मैडम को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जो सेकंड प्लान है सिंगल प्रीमियम प्लान, जो कि आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर प्लान है, इसमें मैम को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, ये सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसमें 5 साल के लिए लॉक इन है, और 5 साल बाद में मैम को जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो मिलेगा। आई एम श्योर मैम आपको इन दोनों प्लान्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, एम आई राइट? जी नहीं जी नहीं। और मुझे पता होता तो मैं कभी एग्री होती ही नहीं उस चीज के लिए। बिल्कुल ठीक बात है मैम, क्योंकि ना मैंने आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स भी देखे हैं, मैं अभी ऑडियंस को इनकम टैक्स रिटर्न्स भी दिखाऊंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जब ये पॉलिसीज इशू हो रही थी तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह मांगे गए थे? पॉलिसी के समय तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, लेकिन जब उन्होंने लोन सैंक्शन के लिए मेरे पास जब आए थे, तब आईटी रिटर्न्स लिए थे मेरे से। अब वहाँ कहाँ और कहाँ इन्होंने दिए हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि लोन के लिए जरूरी था, हाँ, तब मैंने दिए थे। बिल्कुल ठीक बात है मैम। मैम एक्चुअली अब जो लोन के लिए आपने जो आईटीआर रिटर्न्स दिए, शायद उन आईटीआर का मिसयूज किया गया है, क्योंकि ये जरूरी होता है मैम
कि अगर कोई पॉलिसी इशू हो रही है और वो पॉलिसी अगर 1 लाख रुपीज से ऊपर के प्रीमियम की है, चाहे यूलिप हो चाहे ट्रेडिशनल हो, अगर उसमें एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपीज से ज्यादा का इन्वॉल्व है, तो इंश्योरेंस कंपनी को ये मैंडेटरी होता है कि वो जांचें कि कस्टमर की इनकम क्या है, सालाना इनकम क्या है। उनको ये जांचना होता है कि क्या कस्टमर की इतनी इनकम है कि वो हर साल 1 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का प्रीमियम जो भरने के लिए अप्लाई कर रहा है वो भर भी पाएगा या नहीं भर पाएगा। ये एएमएल गाइडलाइंस में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, और हम लोगों ने एएमएल गाइडलाइंस अपने पिछले वीडियोस में कई बार हम लोगों ने शेयर किए हैं। हो सका अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एएमएल गाइडलाइंस का स्क्रीनशॉट इस वीडियो के साथ भी शेयर करूंगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मैम के आईटीआर रिटर्न्स क्या थे जो कि मैडम ने दिए थे लोन एप्लीकेशन के लिए, और उनका मिसयूज शायद किया गया है पॉलिसी इशुएंस में, पर वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो मिसयूज किया भी गया है तब भी ये पॉलिसी इशू नहीं होनी चाहिए थी। क्यों, मैं बताता हूं आपको। आई शेयर। ये मैडम आपका मैंने आईटीआर रिटर्न जो आपने फाइल किया था 2020-2021 में, इसके हिसाब से आपका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टोटल मिलाकर के आपका जो सालाना इनकम दिखाया है मैम, आपने जो डिक्लेयर किया है वो 10,37,000 रुपए है। नाउ दोस्तों, हाउ इज इट पॉसिबल कि जिस लेडी की इनकम, ईयरली इनकम 10,37,000 है, वो 5 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम के लिए पॉलिसी अप्लाई करे और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले। तो यानी कि उस साल की तो पूरी इनकम जो है वो उन्होंने पूरी की पूरी इनकम अपनी पॉलिसीज में डाल दी। तो अब मैडम आपने जो पर्सनल खर्चे होंगे, जो घर में खर्चे होंगे, जो बच्चों की पढ़ाई होगी, उसके लिए कैसे पे करेंगी? तो अगर मतलब ये लॉजिकल है कि अगर किसी आदमी को पता हो कि जिसकी इनकम 10,37,000 है, वो 5 लाख रुपीज का रेगुलर प्रीमियम भरने के लिए कैसे हाँ करेगा, और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी अप्लाई कैसे करेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो अगर कंपनी ने ये डॉक्यूमेंट जांचे थे तो कंपनी को उसी टाइम पर ये पॉलिसी को इशू ही नहीं करना था। कंपनी की ये जिम्मेदारी थी मैम कि वो ये डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने जांचे थे, अगर ये लोन के डॉक्यूमेंट जो आपने लोन के लिए दिए थे, लोन के टाइम पर आपकी इनकम डिक्लेयर करी गई होगी लोन डॉक्यूमेंट्स में, वही एजेंट जिसने लोन किया है उसी एजेंट ने पॉलिसी भी करी है, तो उस एजेंट को पता है कि आपकी इनकम इतनी है ही नहीं कि आप ये पॉलिसीज अफोर्ड कर सकें। और एजेंट ने चलो अगर कमीशन के लिए ये पॉलिसीज के लिए एप्लीकेशन दे भी दिया, अपनी एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में उसने गलत आपकी इनकम दिखा भी दी, तो जहां पे मैं दिखाता हूं आपकी जैसे इनकम जो दिखाई गई है प्रपोजल फॉर्म्स में मैम, वो दिखाई गई है, होल्ड ऑन। तो आपकी पॉलिसीज के लिए मैम ये 2 प्रपोजल फॉर्म भरे गए। सो दोस्तों यहाँ पे भी आप देखेंगे मैम को दिखाया गया है प्रोफेशनल, और मैम की एनुअल इनकम दिखाई गई है 15 लाख, जबकि हमने मैम की एनुअल इनकम देखी आईटीआर के हिसाब से उनकी इनकम है करीब 10,37,000 रुपीज। सो यहाँ पर उनकी गलत इनकम डिक्लेयर करके और इसी इनकम के भरोसे दूसरा फॉर्म भी मैं दिखाता हूँ आपको, जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में भी यही दिखाया गया है, 15 लाख रुपए इनकम दिखाई गई है, प्रोफेशनल दिखाया गया है, और इस इनकम के भरोसे पॉलिसी इशू करी गई है। हालांकि कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वो इनकम टैक्स रिटर्न्स आपके वेरीफाई करें और उनके बेसिस पर आपको पॉलिसी इशू करें। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स में जब 10,37,000 दिख रही है, प्रपोजल फॉर्म में 15 लाख रुपए आ रहा है, एजेंट अपने एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में डिक्लेयर कर रहा है कि 15 लाख रुपए इनकम है, तो कंपनी को ये जांचना था, अंडरराइटिंग टीम को ये समझना चाहिए था कि ये डॉक्यूमेंट में फर्क क्यों आ रहा है, पर उन्होंने बिना समझे बिना सोचे ये पॉलिसीज इशू करी है मैम। कंपनी यहीं पर गलत है। अच्छा मैम, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, क्या इस जब पॉलिसी इशू हो रही थी तो इस दौरान आपको तो पता नहीं था कि पॉलिसी इशू हो रही है, बट आपके पास कोई वेरिफिकेशन कॉल या ऐसा कोई कॉल आपके पास आया था? ओटीपी आपने बताया कि आपने ओटीपी शेयर किए थे बिकॉज आप इस अंडरस्टैंडिंग में थे कि लोन के थ्रू ओटीपी जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, बट कोई वेरिफिकेशन कॉल भी आया होगा आपके पास मैम? वेरिफिकेशन, लाइव वेरिफिकेशन के लिए एक बंदे का कॉल आया था मेरे पास, और लेकिन उस समय पे मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था ये पॉलिसीज है और मैं सरेंडर करने की पोजीशन में थी उस समय पे, जो हुई नहीं थी, क्योंकि उनका वो क्लेम था कि 15 दिन के अंदर ही होनी चाहिए वो। तो वो तो टाइम निकल गया था। तो लाइव कॉल के लिए आदमी का फोन आया था और मैंने उसको मना कर दिया, मैंने नहीं लिया। ठीक बात है, मतलब आपने वेरिफिकेशन कॉल अटेंड नहीं किया था, दिस इज फॉर श्योर। जी ठीक बात है मैम। और आपने बताया मैम कि ये पॉलिसीज आपको पता लग गया था कि पॉलिसीज हैं, तो आपने मैम तुरंत कंप्लेन क्यों नहीं किया? मतलब उसी टाइम पे आपने विद इन 15 डेज कंप्लेन क्यों नहीं किया मैम?
सर एक तो क्या हुआ कि एक तो मैं उस दौरान मेरी मदर इन लॉ की मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वो नागपुर में 1 महीना एडमिट थी, तो हम लोग वहीं थे। उसके बाद जब हम उनको लेके आए तो वो अभी आज तक भी वो बेड रिडन ही है, तो उसमें हम लोग काफी मेंटल स्ट्रेस में है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का भी उसी समय पे गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, वो भी डायबिटिक है, उनको पेनक्रियाटाइटिस हो गई थी, तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल में थी उस समय पे। तो इस दौरान ही ये सब प्रक्रिया चल रही थी। तो एक एक पॉलिसी का पता लगा कि 5 लाख की हुई है, दूसरी पॉलिसी का कुछ पता नहीं लगा। हम इनसे कांटेक्ट कर रहे थे प्रशांत पवार जी से, तो ना ये हमारा 1 नवंबर से ही इन्होंने हमको जैसे ब्लॉक कर दिया हो, ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे थे, ना फोन कॉल अटेंड कर रहे थे। तो इस चक्कर में हमको जानकारी ही नहीं मिल रही थी। और हमको फिर जब हम वहां से ऑपरेशन करा के हस्बैंड का लौटे, तब हमने यहाँ पे लोकल कुछ पर्सन से हमने जानकारी ली कि अब क्या करना चाहिए। उसके बाद हमें मालूम पड़ा, तब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि 5 लाख तो ठीक है, ये इन्होंने एक पॉलिसी बना दी, 5 लाख का क्या किया इन्होंने। तो दूसरी हमें तो पॉलिसी। लगा कि ये, तब बाद में फिर दूसरी पॉलिसी का पता लगा, तो इसमें टाइम निकल गया। तो काफी मेंटल स्ट्रेस में थे और समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस तरह की सिचुएशन में कभी पड़े ही नहीं थे। आई कैन और तो कंप्लीटली ये अंडरस्टैंड। कैसे होता है, बिल्कुल ठीक तो बात है मैम। टाइम और लग गया आपको उस उसमें। टाइम पे आइडिया था कि 15 दिन में पॉलिसी कैंसिल करनी होती है वगैरह, ये आइडिया आपको बाद में लगा होगा नहीं जब? बाद में जो हमने जब मेल डाले ना, तब उनका रिप्लाई आया कि आप 15 दिन निकल चुके हैं। ओके। ओके। पहले आपको पता नहीं था ये बारे में, 15 दिन का जी नहीं। बारे में आपको पहले नहीं पता था। बिल्कुल ठीक बात है मैम। मैम यहाँ पर ना मैं ऑडियंस को एक आपने मुझे मेरे साथ एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर किया था, जो कि राहुल जी उस कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं, आप हैं और ये प्रशांत जी हैं उस कॉन्फ्रेंस कॉल में। और ये कॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो राहुल जी हैं वो आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर हैं और वो क्वेश्चन कर रहे हैं प्रशांत जी को। और उस कॉल के दौरान प्रशांत जी ये बोल रहे हैं साफ साफ कि आपने उनको कम्युनिकेट कर दिया था कि आपको 15 लाख की लोन की जरूरत है, बाकी का 10 लाख रुपीज जो है वो पार्ट पेमेंट आपको करना है। एंड देन ही सेइंग कि नहीं, फिर आप उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि आप पॉलिसी में इन्वेस्ट कर लीजिए, आपने अग्री किया पॉलिसी के लिए। अब अपन लोग एक बार मान भी लेते हैं कि आपने अग्री किया, सपोज की बात है, ठीक है। सो वेरिफिकेशन कॉल हुआ नहीं है। देन ही हिमसेल्फ इज सेइंग कि ये पैसा जो लोन का था उन्होंने यूज किया है टुवर्ड्स इशुएंस ऑफ पॉलिसी। अब मैम लोन का सर अब यहाँ मैंने पर पॉलिसी पॉलिसी पेपर्स पे साइन भी नहीं किए। गुड इनफ। मैम ये हो सकता है कि लाइक साइन उन्होंने लोन लोन डॉक्यूमेंट पे साइन करवाते वक्त आपसे पॉलिसी पे साइन करवाए हों, ऐसा पॉसिबल है? अब इतना याद नहीं आ रहा है चलिए तो, मैम, तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं, लोग क्योंकि नो नो पोटेंशियल नो हो इश्यूज। क्या धोखा हुआ हो तो नहीं कह सकती मैं डिनाई नहीं कर सकती। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे मैम, हम लोग ना कंपनी से आपके जो प्रपोजल फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स एक बार वो भी मांग लेंगे हम लोग। उस पर हम लोग चेक कर लेंगे साइन है। पर हो सकता है कि लोन डॉक्यूमेंट्स साइन कराते वक्त आपसे पॉलिसी के डॉक्यूमेंट साइन करा लिए हो इस हो बंदे ने, सकता दैट इज नॉट एन इशू। हो सकता है सर, क्योंकि क्योंकि इतना बारीक बारीक लिखा रहता है उन पेपर्स पे, तो कुछ पढ़ने का टाइम ही नहीं रहता उस समय। हाँ बिल्कुल ठीक बात है मैम, और लोन के लिए वैसे भी कई सारे पेपर्स साइन कराए जाते हैं। सो इट इज ऑल अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। सो मैं क्या कह रहा था कि ठीक है कि अब ये सोचने वाली बात है कि कोई इंसान 10.75% इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है और वो उसमें से 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है टुवर्ड्स अ पॉलिसी जिसमें उसको रिटर्न जो मिलेगा वो मुश्किल से 5-5.5% साल का। ट्रेडिशनल पॉलिसीज का अगर हम लोग उठा के हम लोग देखें रिटर्न, कितने भी पुराने साल का आप रिटर्न देखिए, किसी भी पॉलिसी ट्रेडिशनल पॉलिसी ने साल का 5-5.5% से ज्यादा का रिटर्न देना ही नहीं है। सो ऐसा कौन होता है जो 10.75% पे लोन लेगा और उस लोन का पैसा 5-5.5% इंटरेस्ट के लिए किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करेगा? कभी भी ऐसा कोई नहीं करेगा। ओके। सिमिलरली 10.75% लोन लेकर के मैं एक यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्ट करूंगी। यूलिप पॉलिसी मुझे मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट देगी? 12%, 13%, 14%, 15%। 10.75% लोन, अच्छा उसमें रिस्क कम भी दे सकती है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा ज्यादा देगी, पॉलिसी कम भी दे सकती है। सो लोन लेकर के पॉलिसी कोई नहीं करता है, दिस इज कंप्लीटली इलॉजिकल। एडवाइजर अगर ये कह रहा है कि आपने अग्री किया था, तो एडवाइजर का ड्यूटी था कि उसको आपको समझाए कि मैडम लोन के पैसे से आप पॉलिसी मत कीजिए क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। एडवाइजर जो होता है उसका ये ड्यूटी है कि वो आपको सही एडवाइस करे। योर फाइनेंशियल एडवाइजर इज सपोज टू गिव यू द करेक्ट एडवाइस। उनको ये नहीं, उनका ये होता है कि लाइक आपके पास पैसा पड़ा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो अपने कमीशन को देख करके आपका पैसा जहां मर्जी आएगी वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। ये कंप्लीटली इलॉजिकल है। साथ ही कंपनी को 5 लाख रुपए का पॉलिसी इशू करने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जांचने थे कि आप
हर साल रेगुलरली 5-5 लाख रुपए डिपॉजिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आखिर आपको अगले 10 साल तक 5 लाख रुपए डिपॉजिट करने के लिए कहा जा रहा है। सो दिस कम्स टू अराउंड 50 लाख रुपीस। सो दिस इज कम्प्लीटली ना मतलब प्रोसेस का उल्लंघन है। प्रोसेस सेट किया हुआ है रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने। मैं ईमेल गाइडलाइंस शेयर करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं वो जो कॉल है वो भी चलाऊंगा ड्यूरिंग, जब हम लोग इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो हम लोग वो कॉल भी चलाएंगे ताकि ऑडियंस भी सुने कि किस तरह से बंदा लगातार झूठ बोल रहा है, किस तरह से बंदा ये मान रहा है कि आप लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर वो आपके कॉल्स पिक नहीं कर पा रहा था। वो फॉर वॉट एवर रीजन आपकी कॉल पिक नहीं कर पा रहा था और इसीलिए आप अंधेरे में थी। सो हम लोग को ये समझना पड़ेगा, कंपनी को भी समझना पड़ेगा कि यू आर कंप्लीटली इनटू डार्क, आपके पास टाइम ही नहीं था। हाँ सर बताइए। बताइए क्या दिक्कत है। मैडम बोल रही है कि 10 लाख का बोला कि मैं देता हूँ 10 लाख रुपए। तो पहले तो आपके पास स्टेटमेंट होगा। उनके पास बैंक डिटेल है ना, उन्होंने मुझसे बोला है कि मेरे पास बैंक डिटेल है, मैंने हाँ, आपको 10 लाख रुपए दिए हैं। हाँ तो वो बैंक डिटेल से लो ना कि उनने मुझे 10 लाख रुपए दिए क्या। आप क्या बोल रहे हैं कि तो नहीं हुआ, दिए? हाँ नहीं मेरे को नहीं दिए। वो हुआ ये कि उनने ये बोला था कि मुझे 15 लाख की जरूरत है ना, 10 लाख रुपए मुझे रिटर्न करना है। तो मैडम रिटर्न तो नहीं होगा, मैंने बोला इसकी अपन पॉलिसी कर रखते हैं, इसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो 10 लाख रुपए की पॉलिसी की है, वो उन्होंने मुझे नहीं दिए। ये ICICI प्रूडेंशियल किसने करी है पॉलिसी? ये अपन नहीं करी थी, और ये उनके बोलने पे ही करी थी। हाँ ये उनके बोलने पे करवाई थी। हाँ मैंने करवाई है, ये उनके बोलने पे करवाई थी। उनने बोला था मुझे जब मैंने करवाई। OTP मेल ओके सब कुछ मैडम ने किया था। तुमने मैडम से पूछा था कि ये पॉलिसी है? हाँ मैडम को बताया था मैंने। हाँ मैडम को बताया था, मैडम ने खुद ने OTP दिया, मेल ओके किया, सब कुछ मैडम ने किया था। अपन ने कोई हाथ से थोड़ी में किया। मैडम ने ये पॉलिसी की पूरी जानकारी दी थी, इसका इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा, क्या होगा, उसके सारी डिटेल पता है उनको, पूरी जानकारी दी है। और हाँ बिल्कुल। और मैडम को ये इस चीज तो वो था कि मैंने कपिल सर को बोला था कि जो मेल नहीं आ रहा उनके पास, जो अपना लोन सैंक्शन हुआ था, लोन की डिटेल तो मैंने उनको पूरी दे दी है। 25 लाख रुपए की EMI भी उनकी कट गई 54,000 कुछ रुपए की, कितना अकाउंट में डिडक्शन हुआ, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सब दे दिया। तो ये स्टार्टिंग में वो नहीं हुआ था ना, तो ये स्टार्टिंग में उनसे मांग रहे थे। हाँ भैया वो तो बाद में भी दे दिया, उस टाइम पे भी दे दिया, उस टाइम पे भी दिया ना मैंने, जब कपिल भाई से मेरी बात हुई। हाँ हाँ। लेकिन अभी तो मैडम ने जो मेरे को बोला है, उन्होंने मुझे ये बताया है कि हमको ये बोला था कि हमें 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, मतलब 25 लाख की जरूरत नहीं, सिर्फ 15 लाख की जरूरत है। तो उस आपने उनको ये बोला कि ये 10 लाख रुपए जमा करा देते हैं, आप पार्ट पेमेंट करवा देते हैं। नहीं मैंने ये बोला था ठीक है मैडम, ये अगर आपकी इसको जरूरत नहीं है तो मैं इसकी आपको 10 लाख रुपए का वो पॉलिसी करवा देता हूँ। ये आपने पॉलिसी का क्यों बोला उनको, जब आप मैडम को जरूरत नहीं है, उनको पार्ट पेमेंट का बोला कि पार्ट पेमेंट हो जाएगा? नहीं तो सर मैंने बता के किया उनको, कोई मैंने अपने हाथ से तो किया नहीं। और अभी मैडम बोल रही कि उन्होंने मेरे को दिया है ना, आपको तो मैडम ये बोल रही ना उन्होंने मेरे को दिया, मेरे को थोड़ी नहीं दिया। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। मैडम ने मेरे को नहीं दिए, मैडम ने पॉलिसी की है, और इसका OTP मेल वेल सब मैडम ने उनके हाथ से ओके की। पॉलिसी की जो आपने पॉलिसी की इसके डॉक्यूमेंट मैडम को दे दिए मेल पे? सब उनके मेल पे है। इसका इंटरेस्ट कब क्या स्टार्ट होगा ये सब बता दिया उनको? सब उनको पता है, सब उनके मेल पे, पूरी पॉलिसी उनके मेल पे आई है। तो आपकी मैडम से लास्ट बात कब हुई थी? मेरी बात हुई थी 10-15 दिन हो गए होंगे। आपको उन्होंने कब फोन करा लास्ट? शायद आपको बिजी रहे होंगे या कुछ काम कर रहे हो, तब उनका फोन उठा नहीं पाए हो। आपसे कोई रिगार्डिंग 2-4 दिन में लास्ट वीक में फोन आया क्या आपके पास उनका? फोन आया था पर मैं कहीं बिजी था, इसलिए मैंने उठा नहीं पाया। मैंने उनको सारी डिटेल बता चुका था। नहीं बता दिया था भाई, इट्स ओके। यदि आपने पॉलिसी या लोन दिया है तो जब तक वो लोन चलेगा उतने साल तक आपको कस्टमर को सर्विस देना है। ये बेसिक चीज होती है ना।
हाँ होती है ना। होती है। तो यदि आप ठीक है बिजी थे, मैंने भी आपको यही क्वेश्चन बोला ना कि यदि आप कहीं बिजी थे, नहीं हो इट्स ओके, मैंने पहला वर्ड यही बोला। जी जी जी। बट यदि मैडम आप ट्राई कर रही हैं, उनका लोन किसने करवाया? आपने करवाया। आपने करवाया। वो किसको जानती है? हाँ। आपको जानती है। तो यदि रिगार्डिंग कोई लोन को कोई इश्यू या कुछ आ रहा है तो उसका रेजोल्यूशन कौन करेगा? आप करा के दोगे? नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, पर मेरे तो पास आप भी उनका सब जानकारी। हाँ। सॉरी आप उनका फोन नहीं, कस्टमर ने यदि लोन लिया है, आपने करा है और मैंने किया है और बैंक ने किया है, तो जिस दिन तक लोन चल रहा है कस्टमर 10 बार फोन आपको कर सकता है और 10 बार बैंक विजिट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो कस्टमर को पैसे की जरूरत थी, आपने दिया, लेकिन कस्टमर उसका इंटरेस्ट दे रहा है, ईएमआई दे रहा है, फ्री में लोन ना आपने दिया ना कस्टमर ने लिया। ठीक, आपने भी उनको इंटरेस्ट दिया है। तो यदि हाँ। कस्टमर को कोई चीज का क्लेरिफिकेशन चाहिए, डाउट है, उसको रिक्वायरमेंट है, तो आप फोन नहीं उठा रहे हो मैडम का, आप बिजी हो, इट्स ओके, मैंने मान लिया। मैंने पहला वर्ड ये बोला था कि आप कहीं बिजी थे, ठीक है, नहीं उठा पाए, देन आप उनको कॉल बैक तो कर देते ना। जी एज अ सर्विस प्रोवाइडर तो हमारा ये काम है जी जी। कस्टमर को सर्विस देना। उन्हें एक बार नहीं, कम से कम आपको 2-3-4 बार कॉल करा होगा। आप तो चलो हर बार बिजी थे, मैंने एक्सेप्ट करा, जी। लेकिन उसके बाद भी आपने उनको कॉल बैक नहीं करा। मेरे और पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। अरे इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी थी ना भैया। जब आपने लोन करा उसकी इन्फॉर्मेशन आपने मांगी, कपिल भाई ने मेरे से मांगी, मैंने कपिल भाई को दी इन्फॉर्मेशन कि ठीक है अभी अपडेट नहीं हुआ सिस्टम में, जब अपडेट हो जाएगा मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद मांगा मैंने इनको एसओ दिया, फोटो खींच के दिया, मेल पे दिया कस्टमर के। आपने कस्टमर को उठा के ये दोनों की मैडम मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं आपको दे दूंगा। मैंने बोला था, मैंने कपिल सर को भी बोला, सर मेल पे ही नहीं आया। सॉरी सर, लास्ट वीक से आप उनका फोन नहीं उठा रहे हो। ये आपने भी एक्सेप्ट करा है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए नहीं उठाया मैंने। ये बोला ना आपने अभी। हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास। कपिल भाई नहीं दे रहे थे, आप मुझे फोन करते तो सर ये आपके यहाँ से लोन हुआ था, कस्टमर को दिक्कत आ रही है, उनको जानकारी नहीं मिल रही, आप उसका स्टेटमेंट दिलवाओ। मेरे पास भी नंबर नहीं था आपका। नहीं, अरे आपके पास मेरा नंबर नहीं था, कस्टमर इससे ले लेते ना कपिल भाई से, तो वो नहीं दिला पा रहे थे तो मैं आपको डायरेक्ट आपको देता, लेकिन आप कस्टमर का फोन नहीं उठा रहे हो। अभी वो पॉलिसी का क्या सीन है भैया? पॉलिसी का क्या सीन है? पॉलिसी तो उनके मेल पे चली गई है। क्या सीन है, मतलब पॉलिसी की जानकारी उनको दे दी? हाँ, मेल पे मिल गई उनको, सारी मेल पे दी है। अरे मिल गई नहीं भैया, ये दी, ये पूछ रहा हूँ मैं। प्रेजेंट में बात वो करो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। आपने पॉलिसी करी तो पॉलिसी का इंटरेस्ट कब आएगा, कितने टाइम बाद आएगा, पॉलिसी कैसी है, एनुअल है, ये सारी जानकारी दी है उनको? हाँ, बता दिया मैंने उनको। आप पक्का श्योर है ना? बता दिया, क्योंकि कस्टमर ने मेरे को जो बोला है ना, वो मैंने आपको पहली बार में बोला कि 10 लाख रुपए उन्होंने बैंक डिटेल दी और आपको दिए, वो ये बोल रही है। हाँ तो ठीक है ना, मुझे दिए तो आप उनसे वो ले लो, स्टेटमेंट ले लो कि मुझे कौन से अकाउंट में दिए और कैसे दिए। नहीं चलो ठीक है, वो मैं मान गया कि आपने लिंक के थ्रू उनसे पेमेंट करवाया होगा, है ना? लिंक भेजी चेक दिया था उनने, उसको किया। चेक दिया था तो वो चेक पे आपने मैडम ने लिख के दिया था कि आपको आईसीआईसीआई पोटेंशियल, या फिर मैडम ने चेक साइन करके दिया था, आपने अमाउंट? हाँ, मैडम ने चेक दिया था, चेक साइन करके दिया था। तो उस पर जो डिटेल रहती है वो फिलअप करके आपने डाली कि मैडम ने डाली? मतलब सारी मैडम ने दी थी। ब्लैंक चेक दिया था आपको कि फिल चेक दिया था, उस पर अमाउंट भी लिख के दिया 10 लाख रुपए और आईसीआईसीआई पोटेंशियल करके दिया था? नहीं, अमाउंट का उनने मुझे बताया था कि 10 लाख रुपए करना है, तो अमाउंट मैंने डाला था। अमाउंट आपने फेवरिंग पूछ रहा हूँ मैं सर आपसे, फेवरिंग जी, जो आपने फेवरिंग का चेक बनाया होगा ना आईसीआईसीआई पोटेंशियल, जो भी पॉलिसी के लिए कस्टमर के हाँ, वो मैडम ने दिया था। तो शॉर्ट हो ना आप, क्योंकि जितना डिस्कशन मेरा और आपका हो रहा है मेरे फोन में सब रिकॉर्ड हो रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पे यदि कोई भी मिसकम्युनिकेशन हुआ ना कि आपने कस्टमर को ये बोल के दिया था कि ये लोन हम लोन में पार्ट पेमेंट करा देंगे और फिर आपने पॉलिसी दे दी उनको। जी मिसकम्युनिकेशन वो मैडम
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैडम को मैंने बता के किया था और मैडम ने खुद भी मैडम के पास ये आपने मैडम को ये बता दिया था कि ये किया था। नहीं, ये आपको मैडम को ये बता दिया था कि ये जो आपका 10 लाख रुपए है ये लोन में न जाके अलग से आपकी पॉलिसी हो रही है, क्योंकि उन्होंने आपको जो पैसे दिए वो लोन में जमा करवाने दिए थे कि इसके पार्ट पेमेंट करवा दो। समझा? ये जानकारी आपने दी थी क्या उनको? क्या आपने मैडम को क्या ये जानकारी दी थी सर कि ये पैसा जो आपका है ये लोन में न जमा होकर आपकी अलग से पॉलिसी हो रही है, इसका आपका अलग से इंटरेस्ट मिलेगा, ये जानकारी दी? हाँ, ये बता दिया था मैंने मैडम को। और EMI जो है आपके 25 लाख की वो एज सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी? हाँ, EMI भी बता दी थी मैंने, EMI का मैंने मैसेज भी कर दिया था उनको। पूरे ये दी थी ना आपने जवाब, मतलब पूरी डिटेल? जी जी वो पॉलिसी का भी सब बता दिया था? जी, श्योर हो ना आप? बिल्कुल श्योर है। मैडम हेलो। अब आप जरा जो भी मेरा डिस्कशन हुआ आपने वो सुना, अब आप बताइए क्या बात हुई आपको और क्या हुआ? अच्छा, वो भी लाइन पे हैं अभी प्रशांत जी? हाँ बिल्कुल लाइन पर है ना। ओके ओके। कन्वर्सेशन आपको मैंने सुना हाँ है। जी हाँ, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। ये हाँ। ना मेरी बेटी का फोन उठा रहे हैं, ना मेरा फोन उठा रहे हाँ। हैं, ना व्हाट्सएप मैसेज रिप्लाई कर रहे हैं। मैं सारे स्क्रीनशॉट अभी आपको भेजती हूँ, ठीक है। उसके बाद हाँ। 25 लाख का इन्होंने सैंक्शन कराया और उस समय एकदम से अकाउंट में आ गया। मेरे को जरूरत नहीं थी, मैंने कहा इंटरेस्ट लग जाएगा, तो हमने इनसे बात की, तो इन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम 10 पार्ट पेमेंट कर देंगे, आप जब बोलेंगे तब आपके अकाउंट में आएगा। सुनिए, तो 15 हमने यूज किए और अभी हमें जो इन्होंने हमें ना EMI बताई, वो हमने इनको बोला लिंक भेजे, वो सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास है। और 15-20 दिन से तो इन्होंने फोन ही नहीं उठाया, ना व्हाट्सएप पे बात की है। मेरी बेटी भी कर रही है, अब वो जर्मनी चली गई है तो वहां से वो कांटेक्ट कर नहीं पा रही है। तो ये इन्होंने हमको कोई रिप्लाई नहीं दिया ना रिस्पांस दिया है, बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। इनसे मेरी ये भी बात हुई थी कि मेरा बजाज का अनुभव बहुत खराब है, आप ऐसा नहीं करना। उन्होंने बहुत एश्योर किया था कि नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये भी इनसे बात हुई थी, मेरा बजाज का पहले का एक्सपीरियंस बहुत खराब था, तो मैंने इनसे कहा था भाई साहब हम कर तो रहे लेकिन हमें अच्छा अनुभव नहीं है। तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं हमारे साथ है ना, मैं तो बहुत अच्छे से आपको वो करूंगा, सब जानकारी दूंगा, ठीक है। उसके बाद में अभी ये पॉलिसी जी सुनिए, ये पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं ना, सुनिए एक लाइन और सुन लीजिए। ये पॉलिसी का मुझे कुछ नहीं मालूम है, ये 10 लाख इन्होंने किस अकाउंट में डाले और हमें कब वो वापस में देंगे, जब पार्ट पेमेंट हम चाहेंगे कि हमें 10 और चाहिए है, तो ये कैसे देंगे, क्या देंगे, ये कोई पॉलिसी कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं मालूम। सीधे जब 50,000 का इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ा है अभी EMI के रूप में, तब मैंने इंक्वायरी की है कि ये 15 लाख पे 50 लाख कैसे हो गई EMI। अब हम इनसे बार बार पूछ रहे हैं, इन्होंने हाँ ये जो इन्होंने पॉलिसी की है कि बोल रहा है हमें कि नहीं तुम मालूम, आपके 10 लाख नहीं 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 हमें नहीं मालूम, नहीं नहीं मालूम। और ये जो चेक का इन्होंने बोला कि चेक हमने दिए थे इनको, चेक हमने दिए थे क्योंकि इन्होंने ये हमारे पास आए थे तब इन्होंने चेक हमसे लेके गए थे, तो वो भी चेक नंबर और वो सब हमने गए थे कि आपने फेवरिंग क्या नहीं ICICI कोई फेवरिंग दिए थे, ICICI के फेवरिंग दिए थे, सिर्फ ICICI लिखा होगा, पूरा नहीं लिखा। अब वो मेरे पास फोटो कॉपी है, मैं आपको भेज देती हूँ क्या लिखा था उसमें, उसकी फोटो कॉपी है मेरे पास, फोटो वो है क्या, तो वो मैं भेज देती हूँ उस पर क्या लिखा था। पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी, इन्होंने 10 लाख कहाँ की पॉलिसी में डाल दिए हैं और हमें नहीं चाहिए पॉलिसी कोई। ठीक है, वन मोर थिंग कि आपने एक और कोई लोन हुआ था क्या आपका 9 लाख रुपए का एक्सिस बैंक से? ये हाँ एक्सिस से इन्होंने ही करवाया था हमको। उस समय यदि आपको फंड रिक्वायर्ड 25 लाख नहीं था तो 9 लाख रुपए मैडम वो भी आए होंगे? वो डबल आ गया था, तो हमने कहा कि अभी हम इससे 15 यूज कर लेते हैं, आगे हमें 25 लाख का सैंक्शन हो चुका है, तो इन्होंने बोला था पार्ट पेमेंट हो जाता है, इन्होंने ही कहा था हमसे, तो हमने कहा था ठीक है आप 10 वापिस कर लो, अभी जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसको यूज कर लूंगी, बस इतनी बात हुई थी इनसे। तो फिर हमने वो इन्होंने फिर 10 क्योंकि हमारा फालतू में इंटरेस्ट लग रहा था ना हमारे उस पर, फिर उन्होंने EMI अभी बहुत ज्यादा लगी मुझे, 50,000 कुछ की EMI आई मुझे अभी। नहीं हाँ 54,000 की मेरी EMI है और वो एक्सिस बैंक का इन्होंने 9 लाख उसके बारे में वो अलग है, हाँ हाँ वो दिया है, वो उसकी EMI में 30,000 भर ही रही हूँ, वो अलग चीज है, वो ठीक है। उसकी तो मेरी EMI 30,000 की चालू हो ही गई है, वो तो मैं भर ही रही हूँ, वो अलग है, लेकिन ICICI से इन्होंने ये हाँ हाँ
वो ईएमआई मेरी अलग चल रही है, लेकिन ये 10 लाख का इन्होंने फिर कौन सी पॉलिसी में डाल दिया इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। और ये फोन तो जो आपके पास, हाँ नहीं, वो जी फोन का तो मैंने सुन लिया ना, उनको बता भी दिया। हाँ तो हाँ 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 जो आपके पास जो भी एविडेंस है ना, हाँ स्क्रीनशॉट वगैरह जो आपके पास, आप मतलब आपके डॉक्टर मैडम के पास जो है, हाँ 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 सब है वो मेरे पास। थोड़ा सा आप मुझे शेयर करिए। बिल्कुल और जो प्लस आपने जो चेक में दिया होगा पेमेंट से, वो भी मुझे दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। आपको ठीक है ना? व्हाट्सएप पे दे, ओके, आप आपका हाँ मुझे व्हाट्सएप इसी नंबर है? नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। हाँ ठीक है यही ठीक है, यही भेजती हूँ बता मैं रहा आपको, हूँ। भेजती हूँ मैं हाँ आपको। ठीक है, और आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ उससे, है ना? करी करी हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि फिर से मैं अगले महीने की 50,000 की मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा, हर महीने का 50-30 हजार जब मैंने लिया ही नहीं है। वो 15 लाख के ऊपर 50,000 थोड़ी आएंगे ईएमआई। आप ठीक है उसको ठीक है देखें ठीक वो है, आप 25 हाँ पे है करवा या दीजिए। 50 पे है। ठीक, क्या? वो 25 जो सैंक्शन हुए हैं वो ईएमआई 50 पे है या नहीं ना, नहीं, ये कुछ क्लियर वो नहीं कर 25 पा पे रहे, है। वो नहीं कुछ नहीं, क्लियर नहीं वो कर पा रहे। स्टेटमेंट मैंने आपको भेजा ना, जो आपको स्टेटमेंट भेजा ना, उसमें आपको दिख रहा होगा। वो जो मैंने 25 आपको ही दिख रहा है स्टेटमेंट ना, मेल करा इसीलिए है तो ना, मैंने कहा हमने तो हाँ यूज ही नहीं हाँ, किए है ना 25, नहीं हमारे नहीं, पास है ही नहीं वो है। आपने यूज नहीं करा है, वो हाँ 25 का ही है, और 25 का ही दिखेगा। और नेक्स्ट मंथ ईएमआई भी 25 पे ही लगेगी, जो 54,000 है। 54,000 है तो हमें वो 10 लाख मिले क्योंकि तो वो, फिर हाँ वो 10 लाख रुपए मेरे वो मुझे आईसीआईसीआई चाहिए। अकाउंट में आए ही नहीं है। हाँ वही वही आप क्लियर वो मैं करिए। इनसे बात करके वो हाँ आपको, वो हाँ पॉलिसी, वो हाँ वो पार्ट नंबर, पॉलिसी मुझे नहीं चाहिए। काय की पॉलिसी, मैं क्यों लूंगी कोई पॉलिसी, वो हाँ भी अभी मैं कर्जे पे। आपको बताता हूँ, एक मिनट। ठीक हाँ है ना, और सुनिए, वो पार्ट पैसे पेमेंट मुझे अपने 10 पास लाख होता नहीं आप है। उसकी सैंक्शन हुए वो कम मत करना, मुझे चाहिए 10 लाख। उसको ठीक आप है, ओके, ठीक खत्म है। मत करना। मैं हाँ लूंगी वो 10 लाख का, वो मैं करूंगी उसको, ठीक है ना। तो उसको आप ठीक खत्म है मत करना ठीक है कि मैडम को 15 ही चाहिए, मुझे 10 ठीक है और चाहिए है। लेकिन मुझे मालूम हो क्लियर 10 यूज किए ही नहीं है अभी मैंने, इसलिए। ठीक है चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके ठीक है ओके। ओके, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना, है ना? जी जी जरूर जरूर, ओके बाय। एंड देन यहाँ पर ऑडियंस में आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही मैम को पता लगा, लाइक नवंबर में उनकी फर्स्ट ईएमआई कटी उनके अकाउंट से, और मैडम ने तुरंत बैंक को इस बारे में लिखा है। सो लेट अस सी हर मेल्स आल्सो। सो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा डिले किया है। सितंबर में पॉलिसी इशू हुई है, अक्टूबर को छोड़ करके, बिकॉज उनके भी पर्सनल इश्यूज थे। उनकी मदर इन लॉ की तबीयत खराब थी, बाद में हस्बैंड की तबीयत खराब हुई। सो नवंबर में उन्होंने तुरंत से अच्छा इस बीच उन्होंने ये राहुल से उन्होंने बात भी किया है। वहां पे वो बंदा मान रहा है कि वो मैडम इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी प्रशांत को, प्रशांत उनकी कॉल नहीं पिक कर रहा था। सो बड़ा लॉजिकल केस है। यहाँ पर मैं मेल शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। सो ये मेल है 15 नवंबर को मैंने मैडम ने मेल मार्क किया है कंपनी को, customer.care@ICICI बैंक को। साफ लिखा है कि ये पर्सनल लोन 25 लाख का हुआ है, मेरे को 15 लाख की ही जरूरत थी, और 25 लाख का ही अभी स्टेटमेंट में आ रहा है, और इतना मेरा ईएमआई आ रहा है। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक एसआर कॉल लॉक करी थी, जो कि उन्होंने 3 नवंबर को ही कर दी थी। सो 3 नवंबर को ही उन्होंने कंपनी की नोटिस में ला दिया था कि उनके साथ चीटिंग हुआ है या कुछ गड़बड़ हुआ है। उसके बाद में उन्होंने कई मेल्स लिखे हैं लगातार। 18 नवंबर को भी मेल गया है। ये मेल उन्होंने आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को लिखा है। उसके बाद में उन्होंने 30 नवंबर को भी मेल लिखा है आईसीआईसीआई बैंक में। सो मैम ये तो बड़ा ना आपके लिए भी पोजीशन मैं समझ सकता हूँ, आपके लिए कि आपके लिए भी बिकॉज चीटिंग था, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको कंप्लेन कहाँ पे करना है। कंप्लेंट कहाँ करना है सर, और दूसरा लोन लेना एक जैसे बहुत बड़ा मेरे लिए वो हो गया कि कहाँ से ले लिया। इस तरीके से एक सिचुएशन बन गई कि इससे अच्छा तो जो जितना था उसी में अपना काम चल जाता था, जितनी जरूरत नहीं थी। लेकिन वो लेने के बाद और अब मैं डबल नुकसान में जा रही हूँ, बिल्कुल ठीक क्योंकि बात। मुझे ईएमआई भी पे करनी है, और वो 10 लाख का तो जो होना है वो होगा ही बाद में। लेकिन अभी ईएमआई भी मैं 54,000 की ईयर 25 मंथली लाख भर पे रही पे, हूँ। बिकॉज में बिल्कुल वो तो जी, आपको करनी ही पड़ेगी 25 लाख पे, क्योंकि बिकॉज जब बैंक तक ने अभी बोल लोग, दिया कि हमने तो, बैंक ने हाँ बोल दिया कि हमने तो 25 दिए हैं और हमारा कोई उससे वो तो आपका ईएमआई 25 पे चालू है। बिल्कुल ठीक और बात है। अभी मैंने उसका लोन का पेपर देखा, उस पे ये भी लिखा हुआ है कि ये बाद में आप जैसे ये कि हम उसको पार्ट 10 पेमेंट, लाख अगर हम, हाँ वो नहीं होगा उसमें। हाँ वो 12 महीने ये तक नहीं भी, होगा मैम। हाँ 12 ऐसा महीने, ऐसा कुछ लिखा हाँ हुआ है बिल्कुल पीछे। है मैम, है। वो भी अगर हम भरना भी चाहे कि ये ईएमआई कम हो जाएगी हमारी, तो वो भी इसमें कोई क्लॉज नहीं। यस मैम, आई कंप्लीटली एग्री एंड दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग मैम, बहुत ही गलत हुआ है आपके साथ में।
और अभी आपके पास मजबूरी है मैम कि आपको 25 लाख के ऊपर ही आपको अभी ईएमआई अगले 12 महीने तक तो देना ही पड़ेगा, और अगर आप ईएमआई वगैरह नहीं देती हैं वगैरह तो आपका सिविल खराब होगा, बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं है। सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ ट्रबल यू हैव बीन पुट इनटू, एंड आई होप कि हम लोग जब ये वीडियो हम लोग शेयर करेंगे आरबीआई के साथ में भी, आईआरडी के साथ में भी, आईआरडी के अधिकारियों के साथ में भी, सो आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा, और आई एम श्योर कि ना कंपनी आपकी बात समझेगी और आपको आपका पैसा लौटाएगी, और विथ इंटरेस्ट लौटाया जाना चाहिए। हम लोग ये चीज बिल्कुल कंपनी से कहेंगे। आप अगर कुछ कंपनी से कहना चाहती हैं तो बताइए मैम, आप प्लीज बोलिए। सर आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह की धोखाधड़ी, क्योंकि अब जैसे हम हैं मिडिल क्लास लोग हैं, बड़ी मुश्किल से अर्निंग करते हैं, प्रोफेशन में है, अर्निंग है, लेकिन बहुत ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, और इस तरीके से फ्रॉड होने से हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि आप जब कमाएंगे तब कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह की धोखाधड़ी कम से कम एक फीमेल के साथ तो नहीं होना चाहिए, और बहुत ही हार्ड मनी है सर मेरा। मैम किसी के साथ भी नहीं होना किसी चाहिए, के साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरा सर बात ये है कि अब ये मैं कब तक और कहाँ तक झेलूंगी इसको। ये तो अभी हो गया, लेकिन 2, 4, 5 साल मेरा कब खत्म होगा ये मुझे मालूम नहीं है। तो मैं कंपनी से ये कहना चाहती हूँ। और एक कंपनी से मुझे शिकायत ये भी समझ में आ रही है कि जैसे मेरे जो एडवाइजर थे प्रशांत पवार जी, इनका मैंने शिकायत की, इन्होंने दूसरे को अपॉइंट किया कि उनकी शिकायत सुनी जाए, वो भी उसी तरह के इंसान। उसके बाद मैंने ऑफिसर्स को भी फोन लगाए, जहां मेल पे जो भी कॉन्टेक्ट नंबर आते थे मैं फोन कर देती थी उनको, किसी का भी मेरे पास रिप्लाई नहीं आया बाद में कि मैम आपके साथ क्या हुआ। उसी पे एक कोई इसे प्रूडेंशियल कोई मैनेजर थे, उनको मैंने फोन लगा दिया, तो वो मुझे कहते हैं आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो मैंने कहा आपके मेल पे मिला, मुझे मेल के उसी लिस्ट में था आपका कि आप हमारे जोन के वो हैं आप, तो मैंने आपको कॉल लगाया। तो कहते हैं कि अच्छा वो प्रशांत है ना, वो आपको लौट के फोन करेगा, मैं उसको बताता हूँ। आज तक किसी का भी फोन लौट के नहीं। मैम ये प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कि ये नहीं ये जो प्रॉमिस मिली करता जुली हूँ भगत मुझे सबकी दिखती है ना, कि एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे को डांटते रहते हैं, लेकिन कस्टमर का काम कोई नहीं करता। मैम बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये हम लोगों ने अपने कई सारे वीडियोस में लोगों को ये शिकायत है कि जो कंपनी का ग्रीवेंस मैनेजमेंट है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। सेल्स एम्प्लॉय तो गलत काम कर ही रहे हैं मार्केट में, पर जब उनकी शिकायत जा रही है ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में तो ग्रीवेंस डिपार्टमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कस्टमर का साथ नहीं दे रहा है। पर मैम यहाँ पर एक चीज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये जब कंप्लेन हम लोग डालेंगे आपके पास डेफिनेटली आगे से कॉल आएगा, और डेफिनेटली उस कॉल के ऊपर आपको एक्शन दिखेगा। दैट आई कैन अश्योर यू 100% मैम। और मैं चाहूंगा कि मैम जल्दी ही आपका सक्सेस वीडियो भी हम लोग रिकॉर्ड करें मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू Thank for you so trusting much, us ma'am, thank you for using our platform to highlight your concerns. Thanks a ton ma'am, thanks a ton. Okay, you are doing a good job and hope for the best. Thank you Suvarna ma'am, thank you.